हेलो पंटर्स, तो वेलकम बैक ऑन सोलो ब्लॉग जर्नी। तो आज का जो ब्लॉग है वो है ऑल अबाउट माय सिविल डिफेंस करियर कि सिविल डिफेंस की शुरुआत मैंने कैसे करी और क्या हुआ। तो पता है इस कहानी का किरदार तो खैर मैं ही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में होता ये है कि मैं घर पे पड़ा हुआ था। आफ्टर 2020 मैंने जॉब छोड़ दी थी, जॉब क्विट कर दी थी, यानी कि दिसंबर 2019 में मैं जॉब छोड़ चुका था। और उसके बाद क्या कर रहा था, मैं इधर उधर पड़ा हुआ देख रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। देन मार्च 2021 में शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, जिसे कोविड-19 कहते हैं। तो आई वॉज थिंक यार कोविड-19 आ गया है और अब सब घरों में पैक हो चुके हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो उस टाइम क्या था कि सिविल डिफेंस को तो मैं बहुत पहले से जानता था अपने कॉलेज टाइम से, बट उसमें ज्वाइन होने के लिए ना जो प्रोसेस था वो मुझे पता नहीं था, वो ऑनलाइन नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा पता किया कि यार सिविल डिफेंस है क्या। मैं घर में इधर उधर पड़ा हुआ हूँ, तो मैं जॉब भी सर्च कर रहा हूँ और मैंने सिविल डिफेंस में भी अप्लाई करने की सोची। बट मैंने सोचा नहीं, पहले ना जिन लोगों को जाना है सिविल डिफेंस में उनके लिए एप्लीकेशन फिल करता हूँ। तो बहुत सारे लोग थे जो मेरी कॉलोनी के थे और अलग अलग आस पड़ोस के थे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि भैया यार हमारा फॉर्म फिल कर दो। और उस टाइम क्या था कि राशन कार्ड में मैं लोगों की हेल्प कर रहा था, क्योंकि उस टाइम फ्री का राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था गरीब लोगों के लिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को अपना नंबर देना शुरू किया कि भाई आप लोगों को राशन वाशन चाहिए तो आप मेरे को कॉल करना, मैं आपकी बुकिंग कर दूँगा और आपके घर पर राशन पहुँच जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था उस टाइम पे। तो फिर इधर उधर मैं जॉब भी सर्च करता रहा। तो फाइनली आई विल नॉट गेट एनी जॉब एट दैट टाइम। बट फिर सीन ऐसे ही चलता रहा और 2021 का वो टाइम निकल गया। और एट द लास्ट फिर शुरुआत हुई एक जॉब की। ठीक है, दिसंबर से पहले पहले तो मैंने वो ऑफिस ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने वर्क किया। बट वहाँ का जो थोड़ा कल्चर था, एनवायरनमेंट था, उसको देखते हुए और वहाँ की सिचुएशंस को देखते हुए वो जॉब मुझे क्विट करनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मेरी जो एनर्जी है वो लग रही थी उसमें। और वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ का जो स्टाफ था, वो थोड़ा ऐसा था कि वो एक सपोर्टिव स्टाफ नहीं था, जिसे आप कह सकते हैं ना कि सपोर्ट वाला स्टाफ होना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ के जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे कंपनी, उनको निकाल निकाल रही थी। तो मैंने कहा यार जब ये अपने स्टाफ के लिए वो नहीं है सपोर्टेबल, दैन हाउ दे कैन बी सपोर्टेबल फॉर मी। बट खैर वो जो भी था वो बहुत बढ़िया था, मेरे को वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ से भी बहुत सारी लर्निंग सीखी। अब आती है बात इसकी कि 2022 का फेज़ शुरू हुआ। जब 2022 का फेज़ शुरू हुआ और 21 ख़त्म होने पे था, तो उस टाइम ना अक्टूबर में मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की सोची कि भाई मैं अपनी तैयारी करता हूँ, अपनी स्किल्स को तो अपग्रेड कर ही रहा था मैं काफ़ी पहले से कोरोना से ही। तो मैंने सोचा चलो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों का तो फॉर्म भर दिया, अब अपना भी भर देते हैं। तो एट द लास्ट मैंने अपना फॉर्म फिल करा, जिसको मैंने मतलब पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है सबसे पहले, तो उसको मैंने करवाया था 2022 में। ठीक है, नए साल के बाद। ठीक है, तब मैंने वो करवाया। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ महीने बाद मेरे पास ना कॉल आती है उसी मंथ में दिल्ली पुलिस वालों की। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, उन सर से मिलता हूँ, वो सर इंटरेक्ट करते हैं। वो सर फिर थोड़ा सा बोलते हैं कि हाँ भाई आपकी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी। मैं कहता हूँ चलो ठीक है सर, कर देना, डन। और वो मेरी वेरिफिकेशन विथिन 2-3 डेज़ में हो करके आ जाती है। अब क्या होता है कि उसके बाद में मैं अप्लाई करता हूँ सिविल डिफेंस के फॉर्म के लिए, और मैं जाता हूँ अपने एसडीएम ऑफिस उस फॉर्म को जमा कराने के लिए। अब वो जमा वाला प्रोसेस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो दैन मार्च में बहुत जल्दी ये चीज़ हुई मेरे लिए, तो मैं ये बोलना चाहूँगा। तो मार्च में मेरे पास सी फॉर्म आ जाता है। तो जो मार्च में मेरे पास सी फॉर्म आया तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार चलो मेरा तो नाम आ गया इसमें। तो उसके लिए फिर ना मैं अपने ब्लॉग पे जाता हूँ और वहाँ पर जा कर के मैं एक ब्लॉग भी टाइप कर देता हूँ कि हाँ भाई मेरा सिविल डिफेंस का सी सर्टिफिकेट आ गया है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब कंडीशन थी कि भाई सिविल डिफेंस का सी सर्टिफिकेट आ गया, बट इसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। वो बेसिक ट्रेनिंग कैसे होगी, कहाँ पे होगी, उसके लिए क्या करना है। दैन मुझे तो पता ही था क्योंकि मैंने और बहुत सारे लोगों के फॉर्म फिल कर रखे थे और उनका जो सिस्टम था उसको मैंने फॉलो भी करवाया था उन लोगों को। तो मैंने जा कर के अपना सी फॉर्म दोबारा से मतलब फ़र्स्ट टाइम जा कर के जमा कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने 2-3 बार ना और प्रिंट आउट्स निकाले, मैंने जा कर के वो भी जमा कर दिया कि नंबर आएगा आ जाएगा। तो अभी रिसेंटली सितंबर में 19 से लेकर के 23 सितंबर तक मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई, जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि सिविल डिफेंस जो है ना, वो आप ना देखो करियर तो वो होता नहीं है,
वो एक ड्यूटी है जिसको आप निष्काम सेवा करने के लिए या लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि उसको बनाया ही इसलिए गया था कि नागरिकों के द्वारा नागरिकों की सुरक्षा की जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो बना हुआ है संगठन है, और उसमें अगर आप अपना करियर सोचते हो तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। आप अपना करियर कहीं और बनाइए, और बाकी ना आप एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन के रहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप NGO से भी जुड़ के रहा करो, जिससे क्या होता है ना कि हमें सोसाइटी के बारे में पता लगता है। अगर कभी कोई ट्रेजेडी होती है तो हमें उसके बारे में पता रहता है कि हमें उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो वहाँ पर ना मुझे बेसिक ट्रेनिंग दी गई, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ें मैं नहीं जानता था वो भी सीखने को मिली, और मैंने उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया। तो फाइनली मैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन चुका हूँ, और मेरी बेसिक ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारी जर्नी है इस लड़के की जिसको आप देख रहे हैं, सोलो मॉन्क, ठीक है। तो अब वो सब चीज़ें हो गई। अब उसके बाद ना जो भी वहाँ पर गतिविधि हुई, वहाँ पर हम कैसे थे, कैसी ड्रेसेस थी, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो वाइट फॉलो की जाती हैं। ऊपर से एक जैकेट होती है जिसको पहनाया जाता है, तो वो आपकी फुल ड्रेस बन जाती है। बाकी वहाँ पर नॉर्मल जो एक्सरसाइजेस हैं, PT बोलते हैं जिन्हें, वो कराई जाती हैं, और फायर के बारे में बताया जाएगा, आपदा प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा, जो भी है। अर्थक्वेक्स के से बचने के लिए क्या करें, नॉर्मली जो नॉट्स होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, स्ट्रेचर्स का यूज़ कैसे होता है, आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड के बारे में सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। तो एक बहुत नॉलेजेबल कंसेप्ट भी है, और अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मैं इस वजह से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। बाकी करियर जो है मेरा वो डिफरेंट है, और मैं अपने करियर को लेकर भी बहुत थोड़ा सीरियस हूँ कि भाई अपने करियर में बहुत आगे जाना है और बहुत अच्छी चीज़ें करनी है। तो ये सारी डिटेल्स थी मेरे सिविल डिफेंस के बारे में, ठीक है। तो ये कहानी है इस लड़के की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सोलो मॉन्क। जय हिंद। About a 10, I should fuck her in the Benz.